वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मंडे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 12 अप्रैल, अभी आप ऑलरेडी देख रहे हो निफ्टी 500 पॉइंट आपका नेगेटिव चल रहा है। बट ऑब्वियसली ऐसा एक सिचुएशन है यहाँ पे। मैं इस वीडियो में पर्टिकुलरली कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, कहाँ पे क्या खरीदना है नहीं करना है वो तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ। मेरा टेलीग्राम का चैनल है, उसको ज़रूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि इस मार्केट क्रैश के बाद में बहुत सारे बढ़िया काउंटर निकलेंगे जहाँ पे आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। एंड मैं कोशिश करूँगा आपको बढ़िया स्टॉक सजेस्ट करने की। तो वो टेलीग्राम चैनल जो कि कुबेरपीडिया सेम चैनल के नाम से ही है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे NIIT के बारे में। सो दोस्तों, इस कंपनी ने कुछ समय पहले बाईबैक अनाउंस किया था। अगर मैं आपको अपने चैनल के वेबसाइट पे लेके चलूँ, मैंने एक ओपन करके रखा हुआ ये वीडियो मैंने अपलोड किया था, आप देख सकते हो, दिसंबर 29 को, पिछले साल आखिरी दिन, ऑलमोस्ट 29 दिसंबर को ये मैंने अपलोड किया था, जिस समय पे ये NIIT का जो स्टॉक है वो 200 रुपये का चल रहा था। एंड NIIT लिमिटेड शेयर बाईबैक, बिना रिस्क पैसे कमाओ, मैंने इसीलिए मेंशन किया था क्योंकि बाईबैक में पार्टिसिपेट करना हर एक शेयर होल्डर का राइट है। सो यू नीड नॉट हैव टू स्पेंड एनी मनी, आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर ऑलरेडी होल्डिंग ए शेयर, यू जस्ट हैव टू फिल अ फॉर्म एंड सबमिट इट विद द कंपनी। एंड अगर आप एलिजिबल हो तो आपको वो बाईबैक के पैसे मिल जाते हैं। एंड बाईबैक में अच्छा खासा आपको पैसा मिलता है। एंड ऑलवेज बाईबैक इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड। मैंने कुछ देर पहले ही इन्फोसिस के बाईबैक का एक वीडियो अपलोड किया है, एंड मैंने उस वीडियो में भी ये बताया कि बाईबैक इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड गुड फॉर एनी ऑफ द कंपनी, क्योंकि कंपनी को लगता है कि शेयर का वैल्यूएशन कम है एंड कंपनी को लगता है कि शेयर सस्ते भाव पे ट्रेड हो रहा है, तो दैट्स वाई कंपनी ट्राइज टू टेक बैक ऑल द शेयर्स दैट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि बाईबैक क्या था, कब अप्लाई करना है, ब्ला ब्ला ब्ला, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन दिस लास्ट वीडियो। इसका मैं लिंक दे दूंगा आपको, आप जाके चेक कर सकते हो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे जो करंट हमारा सिचुएशन है उस पर। तो ये करंट सिचुएशन आपको क्या बता रहा है कि मैंने यहाँ मेंशन किया है ओपन नाउ हाउ टू अप्लाई। अब जो ये बाईबैक का विंडो है दोस्तों, बाईबैक का विंडो जनरली 2 हफ्ते का टाइम मिलता है लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो 2 हफ्ते का जो विंडो है वो आज से शुरू हुआ है। एंड द रीज़न आई हैव मेंशन 165 का स्टॉक 250 में बेचो एंड 40% प्रॉफिट, ये रीज़न इसीलिए मैंने कहा है क्योंकि अगर आज मैं आपको शेयर के प्राइस पे लेके चलूँ, अभी मार्केट आज क्रैश हुआ है ऑब्वियसली, जिसके चलते बहुत ज़्यादा डाउन है, 6.47% डाउन है। द शेयर इज़ ट्रेडिंग एट 166 रुपीज़ 30 पैसे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर हम यहाँ से देखें बाईबैक का प्राइस, तो अगर मैं आपको सर्कुलर पे लेके चलूँ, सबसे पहले थोड़ा सा सर्कुलर देख लेते हैं। तो ये मैंने उस वीडियो में भी कवर किया है। तो बाईबैक में द ऑफर इज़ टू बाईबैक 9,87,05,000 शेयर्स। ठीक है, ये बहुत बहुत बड़ा एक अमाउंट, 9,80,875,000 फुल्ली पेड अप इक्वली इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो ये 8 लाख, सो ये हो गया आपका 98 लाख, 9 करोड़ नहीं है, माफ़ कीजिएगा। सो 98,75,000 शेयर्स ये बाईबैक कर रहे हैं। किस प्राइस पे बाईबैक कर रहे हैं? जो बाईबैक का प्राइस सेट किया गया है दैट इज़ 240 रुपीज़। ये पुराना सर्कुलर है, इसी को यहाँ पे अपडेट करके उन्होंने बताया है। अब ये जो बाईबैक का विंडो है, ये बाईबैक का विंडो कब से कब तक ओपन है? जैसा कि मैंने बताया कि ऑन एन एवरेज 2 हफ्ते से 3 हफ्ते का टाइम मिलता है। तो मंडे 12 अप्रैल से लेके वेडनेसडे 28 अप्रैल तक आपको विंडो मिल रहा है। तो अगर हम 12 अप्रैल से 28 अप्रैल का विंडो देखें, तो 12 तारीख से 28, इफ़ यू लुक इनटू, यहाँ से 1 हफ्ता 2 हफ्ता और बीच में 1-2 दिन शायद रामनवमी का छुट्टी है, वैसाखी का छुट्टी है, इसलिए यहाँ 2 दिन उन्होंने ऐड कर दिया है। तो इट टेक्स यू टू 28। तो 2 हफ्ते का आपके पास टाइम है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 240 में अगर मिल रहा है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? सो दोस्तों, अप्लाई करने का 2 तरीका है। जो सबसे आसान तरीका वो है कि आप अपने ब्रोकर को फ़ोन लगाओ, उनको बोलो कि आपके पास बाईबैक का एलिजिबिलिटी आया है एंड यू वांट टू पार्टिसिपेट। अब इसके लिए ज़रूरी है आपके पास एक बाईबैक का एलिजिबिलिटी वाला ईमेल आना चाहिए। तो आप अपना जीमेल चेक करो, अगर रिकॉर्ड डेट से पहले तक आपके पास शेयर्स रखे हुए हैं, अगर आपका जो रेशियो है उसके हिसाब से आपका बाईबैक का एलिजिबिलिटी आता है, देन यू वुड हैव ऑलरेडी गॉट एन ईमेल फ्रॉम द कंपनी। ईमेल का हेडर रहता है कि बाईबैक ऑफर, ऐसा लिखा हुआ एक हेडर रहता है। तो आप क्लियरली NIIT बाईबैक लिख के अपने मेल बॉक्स में सर्च करो, आपको मेल आपका मिल जाएगा जिसमें कुछ अटैचमेंट्स भी होंगे। अटैचमेंट्स में पहले से इन्फॉर्मेशन भरे हुए होते हैं। इधर यू कैन फिल दैट फॉर्म, आप उसको कुरियर के थ्रू भेज सकते हो, या फिर आप जस्ट अपने ब्रोकर को फ़ोन लगा के उनको बोल सकते हो कि मुझे बाईबैक में पार्टिसिपेट करना है, दे कैन हेल्प यू विद दैट। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन करना है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कभी कभार जो ईमेल है वो बाउंस कर जाता है, आपके पास ईमेल ही नहीं आया, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज, आई विल गिव दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है, linkintime.co.in। इस वेबसाइट पे अगर आप जाओगे
तो होम स्क्रीन पे जाते ही आपको यहाँ पे एक बाईबैक का ऑप्शन मिलेगा। मैं एग्जैक्टली यही लिंक दे दूंगा तो आपको ईजी हो जाएगा। जैसे आप बाईबैक के पेज पे आओगे, अगर यहाँ ड्रॉप डाउन पे आप देखो तो आपको यहाँ भारत रसायन, गुजरात अपोलो, सविता ऑयल ये सब दिख रहे हैं। ये सब जो बाईबैक है ये भी आने वाले हैं या फिर पुराने बाईबैक्स है वो भी दिखते हैं लिस्ट में। लेकिन यहाँ पे NIT पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको वो डीमैट या फिर पैन नंबर पूछेगा, आप वो एंटर करोगे, करते ही आपके पास ये 4 लिंक आ जाएंगे। एक है लेटर ऑफ ऑफर। अगर लेटर ऑफ ऑफर ओपन करोगे तो एग्जैक्टली यही ओपन होके आएगा। लेटर ऑफ ऑफर इज नथिंग बट जो कंपनी ने डिक्लेयर किया कि कितने शेयर बाईबैक हो रहे हैं, कब से कब बाईबैक हो रहे हैं, कितने पैसे में बाईबैक हो रहे हैं, ऑल दोज इन्फॉर्मेशंस विच इज पार्ट ऑफ द बाईबैक कॉर्पोरेट एक्शन दैट इज कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर आइटम, दैट इज लेटर ऑफ ऑफर। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है आप इसको पढ़ सकते हैं, या फिर जैसा मैंने बताया आप मेरा पुराना वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको क्लियर पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज ब्लैंक डीमैट टेंडर फॉर्म। यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपको भरना है एंड आपके पास जो प्री फिल्ड फॉर्म आया है आपको उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स अप्लाई करना है या फिर उसमें कुछ मॉडिफाई करना है, तो आपको ये ब्लैंक फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि कंपनी जो आपको प्री फिल्ड फॉर्म भेज रही है वो फॉर्म में डेटा पहले से भरा हुआ होता है। आपका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका डीमैट अकाउंट, अकाउंट आईडी, सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं। कितने शेयर्स आपके पास है, कितने शेयर्स आप बाईबैक कर सकते हो, सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास होते हैं। तो आप अगर चाहो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो उसको डायरेक्टली भेज के। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि नहीं मुझे एक्स्ट्रा कुछ शेयर्स के लिए भी अप्लाई करने हैं। तो अगर ऐसा होता है कि बहुत लोग अप्लाई नहीं करते हैं, इफ मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अप्लाइंग, सो द शेयर्स विच पीपल आर नॉट अप्लाइंग रिमेन्स अनअप्लाइड, दोज गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीपल हु हैव अप्लाइड फॉर इट। तो अगर मान लीजिए 100 शेयर्स बाईबैक हो रहे हैं एंड खाली 70 शेयर्स लोगों ने बाईबैक के लिए अप्लाई किया है, तो बचे हुए जो 30 शेयर है वो वापस वही जो लोगों ने 70 के लिए अप्लाई किया है उनको रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो किसी ने अगर एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए बाईबैक का फॉर्म सबमिट किया है तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से उसको एक्स्ट्रा शेयर्स अलॉट हो जाए। अगर आप ये जो ब्लैंक टेंडर फॉर्म है, फिजिकल फॉर्म हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी ऐसे भी कोविड में ये फिजिकल फॉर्म, टेंडर फॉर्म कोई यूज़ नहीं कर रहा है, इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। एंड शेयर ट्रांसफर डीड इसीलिए क्योंकि बहुत लोगों का फिजिकल कॉपी में शेयर्स होता है, बहुत लोगों के दूसरे अकाउंट में शेयर्स होता है, आपको ट्रांसफ़र करके पार्टिसिपेट करना होता है। तो ये लास्ट के दोनों हमारे लिए एलिजिबल नहीं है, हमको ज़रूरत भी नहीं है। LOF लेटर ऑफ ऑफर आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा एंड बैंक टेंडर जो ब्लैंक टेंडर फॉर्म है इसमें आपको इन्फॉर्मेशन भरना है। ब्लैंक टेंडर फॉर्म मैंने आपको स्क्रीन के सामने खोल के दिखा दिया। देखिए 2 पेज है, जस्ट सिंपल 2 पेजेस है, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए भी नहीं। यहाँ पे बाईबैक का ओपन डेट, क्लोज डेट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बाईबैक का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने शेयर्स बाईबैक हो रहे हैं, किस प्राइस पे बाईबैक हो रहा है, वो सारे इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया वो डॉक्यूमेंट आप पढ़ सकते हो। उसका यहाँ पे एक समरी है। अभी आपको क्या भरना है, आपको जस्ट भरना है ये 2-3 चीज़ें। सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड एज ऑन रिकॉर्ड डेट, तो आप यहाँ पे भर दो जितने शेयर्स आपके पास रिकॉर्ड डेट तक रखे हुए हैं, जितने भी शेयर्स आपके अकाउंट में है, आपके DP में है, आप यहाँ पे नंबर डाल दो, यहाँ वर्ड्स में भर दो। नेक्स्ट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंटाइटल्ड फॉर बाईबैक। अब जैसा मैंने बताया कि आपके पास एक ऑलरेडी ईमेल आया होगा, उस ईमेल में ऑलरेडी लिखा हुआ होगा कि कितने शेयर्स आपका एलिजिबिलिटी है, कितने शेयर्स आपके पास बाईबैक के लिए आए हैं, तो आप वो नंबर यहाँ पे डाल दो। एंड फाइनली नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफर्ड फॉर बाईबैक, तो कितने शेयर्स आप अप्लाई कर रहे हो। तो ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड आपने 100 रखे हुए थे तो आपको यहाँ 100 भरना है। अब आपके पास बाईबैक मान लीजिए आया है 5 शेयर का, तो आपने यहाँ भर दिया 5 कि 5 शेयर मेरे पास आया है। अब आपको लगता है कि नहीं मुझे 5 नहीं अप्लाई करना है, मुझे खाली 2 अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे 2 भरोगे। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं 5 नहीं मुझे 6 अप्लाई करने हैं, तो आप यहाँ पे 6 भरोगे। तो सिंपल है, जितना आपके पास आया है उसका आपको यहाँ फिगर भरना है सेकेंड कॉलम में। थर्ड कॉलम में आपको भरना है कि आप कितने उसमें से अप्लाई करना चाह रहे हो। नेक्स्ट आपको भरना है DP ID, ये भी आपको अपने ब्रोकर अकाउंट से मिल जाएगा, आपको क्लाइंट ID वहाँ से मिल जाएगा। आपको अपना नाम भरना है, आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफर्ड फॉर बाईबैक, ये तो वही इन्फॉर्मेशन वापस आपको भरना है। तो ये बेसिकली नाम और दो चार चीज़ें आपको डालनी है। यहाँ पे भी NSDL CSDL ये सारे ID आपको अपने ब्रोकर अकाउंट में मिल जाएंगे, आपको सारे इन्फॉर्मेशन डाल देने हैं। अगर इक्विटी जो आपका अकाउंट है डीमैट अकाउंट है उसमें अगर मल्टीपल शेयर होल्डर्स है, सारे शेयर होल्डर्स के नाम, उनके सिग्नेचर्स, उनके पैन नंबर, ये सारे इन्फॉर्मेशन डालने हैं। एंड फाइनली आपको यहाँ जो दिया गया एड्रेस है इस एड्रेस पे आपको ये फॉर्म भर देना है। ये एक प्रोसेस थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसेस इसीलिए भी है क्योंकि आपको ये प्रिंट आउट लेना है, आपको भरना है, देन आपको लेटर में भरना है, लेटर से आपको ये करना है। तो इसका ऑनलाइन प्रोसेस यहाँ पे कुछ उन्होंने बताया नहीं है। अगर आप वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे ये जैसे ही आप ब्लैंक टेंडर फॉर्म या फिर ये ओपन करते हो तो यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। लेकिन आप चाहो तो
आप अपने ब्रोकर के थ्रू भी कर सकते हो या फिर ये उनके आप ईमेल एड्रेस पे भी भेज सकते हो, तो आपका मोर और लेस काम सेम ही हो जाएगा। अगर हम आपको यहाँ पे लेके चलते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ उन्होंने जो मेंशन किया है, इनका जो ब्रोकर का डिटेल्स उन्होंने मेंशन किया है, यहाँ लिंक इन टाइम रजिस्टर्ड ब्रोकर टू बाईबैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईमेल उनका है nitbuyback@linkintime.co.in। यहाँ पे आप ये फॉर्म भर के आप अपना डिटेल्स अगर भेज दोगे तो ये आपका ऑनलाइन सबमिशन भी हो जाएगा। तो किसी तरह से अगर आपको करना है तो या तो आप ब्रोकर के थ्रू कर सकते हो या फिर खुद आप अपना पर्सनली जो फॉर्म भर के पूरा डिटेल्स लिख के आप इस एड्रेस पे एक लेटर कुरियर भी कर सकते हो। सो ये दोनों प्रोसेस है, इसके थ्रू आप इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है एंड जैसा मैंने पहले ही बताया कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा आसान प्रोसेस यही है कि मैं हमेशा अपने ब्रोकर को बोलता हूँ कि मुझे एलिजिबिलिटी आया है, आप ऑन बिहाफ ऑफ मी आप अप्लाई कर दो। आसान होता है, जस्ट उनको बोलना होता है कि मेरे पास 10 शेयर है, मुझे 5 शेयर अप्लाई करने हैं, तो दे डू इट फ्रॉम द बैक एंड इट्स ऑलवेज ईजी एंड द मोस्ट फास्टेस्ट प्रोसेस। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा कंटेंट तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज से विंडो ओपन हुआ है तो बहुत लोग होंगे जिनको इससे मदद मिल सकता है। साथ ही अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के पूछें। मैं हमेशा हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ एंड इसका भी मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। एंड साथ ही अगर आपको एग्रेसिवली मार्केट में ट्रेड करना है, जैसे मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप चाहो तो उसमें मुझे पिंग कर सकते हो, मैं आपको आगे का इंस्ट्रक्शन वहाँ फॉलो कर सकता हूँ। तो आप ज्वाइन करिए एंड जो भी शेयर्स मैं बाई सेल करता हूँ, जो भी मैं डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करता हूँ, आप चाहो तो उस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच। मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ कोई नया कंटेंट।